रावण वर्सेस 10 सिर वाली चुड़ैल की जंग। सुरेमनपुर गांव का समुदाय भाईचारे और खुशहाली के लिए जाना जाता था, मगर आजकल उस गांव के शख्स के चेहरों पर एक बड़ा खौफ साफ तौर से साझा होता दिख रहा था। गांव का संपूर्ण समुदाय देर रात गांव के प्रांगण में एकजुट होकर बातें कर रहा है। उनके बीच एक चुड़ैल खड़ी थी। उसकी लाल स्याह खूनी आंखें, बिखरे बाल और लंबे पहले दांत उसके भयावह रूप का पुख्ता परिचय दर्शा रहा था। उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला जलजला बनकर धधक रहा था। अरे जैसे जैसे रात का पहर ढलता जा रहा है, मन में एक घनघोर खौफ घर करता जा रहा है। जाने इस नवरात्रि के 10वें दिन वो दरिंदा कौन सा कहर ढाने वाला है। बंसी, ये तो हर बरस का दुखड़ा हो गया जब सुरेमनपुर गांव दशहरे के दिन उस दरिंदे की दहशत से जूझता है। जब मैं 5 बरस का था, ये सब कुछ तब से शुरू हुआ और आज मैं 50 बरस के पड़ाव भी पार कर चुका हूँ और आज भी उस दरिंदे की दहशत को देख रहा हूँ। फिक्र मत करो, इस नवरात्रि के पावन अवसर पर दरिंदे के नाच के साथ ये दहशत सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। आखिर कौन है वो एक शख्स जिसके भय से गांव का संपूर्ण तबका भयातुर है? आइए जानने के लिए एक झलक कहानी के पिछले पड़ाव पर डालते हैं। ये कहानी है सुरेमनपुर गांव की, जहां हर साल दशहरे पर रावण की दहशत उस पूरे गांव में मची हुई थी। उसी गांव में देविका रहती थी। वो माँ दुर्गा की अपार भक्त थी। निष्दिन वो माता के मंदिर में आकर फूल फलाहार का चढ़ावा चढ़ाकर माथा टेकती। हे जगत जननी माँ दुर्गा, जिस भूमि पर तुम्हारा पावन मंदिर बसा है, आखिर वो रावण दशहरे के 10वें दिन तुम्हारी आंखों के सामने निर्दोष जन का लहू बहाकर खून की होली खेलता है। सतयुग में अयोध्यापति श्री राम ने उसका वध किया था, तो आखिरकार उसका यहाँ से क्या वास्ता माँ? आज फिर दशहरे की घड़ी आन पड़ी है, अपने भक्तगण की रक्षा करना माँ। देखते ही देखते सांझ ढल जाती है और गांव में दशहरा मेला लगता है। फिर जैसे ही रावण के पुतले का वध होने वाला था कि पुतले के समक्ष वो 10 सिरों वाला विशाल राक्षस रावण दस्तक देते हुए दहाड़ता है। तुम रावण का वध नहीं कर सकते। आज ये लंकापति रावण एक एक के लहू से रक्तपान करेगा। अरे अरे भागो, देखो वो राक्षस रावण आ चुका है। अरे भागो। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी अपनी जान का बचाव करते हुए घरों की ओर अग्रसर हो रहे थे। रावण अपने विशाल कदमों से लोगों को कुचल और मार काट रहा था। सुन लो संसार के कीड़े मकोड़े, इस गांव में सालों से रावण का राज है। तुम तुच्छ प्राणी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। इस धरती पर रावण राज चलेगा। क्रोध में मंदा हुआ रावण लोगों को फुफकार रहा था। तभी देविका वहां आकर कहती है, बस माँ दुर्गा की धरती है ये, तेरी दहशत नहीं चलेगी। सूक्ष्म सी कन्या, ये सतयुग नहीं सच्चे लोगों का बसेरा हो। आज के इस घोर कलयुग में सभी स्वार्थी हो गए हैं। अब मेरा नाश नामुमकिन है। युग चाहे जो भी हो, बुराई पर अच्छाई की जीत हर बार होगी। खुद को ललकारता देख रावण देविका को अपने कदमों से कुचलकर उसे जमीन में धंसते हुए कहता है, रावण के सामने दुस्साहस दिखाने का अंजाम। कलयुग के सीता को सतयुग की सीता के पास भेज दिया। दशहरे के दिन के साथ वो रावण गांव से ओझल हो जाता है, मगर मिट्टी में सनी हुई देविका के शव से एक चुड़ैल को अस्तित्व मिल जाता है। नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। उस दरिंदे की दहशत के लिए उसका नाश करूंगी। हे माँ दुर्गा, रावण कम था क्या जो इस छलायन चुड़ैल ने भी भेष धर लिया? सरिता, शायद तुमने देखा नहीं, इस चुड़ैल का आविष्कार देविका के पार्थिव शरीर से हुआ है। देविका माँ दुर्गा की परम प्रिय भक्त थी, इसलिए उसकी आत्मा भी छली छलायन नहीं बल्कि एक भली चुड़ैल बन चुकी है। उस रोज के बाद से चुड़ैल हर एक दिन उस रावण की ताक में थी। दिन सप्ताह और सप्ताह महीनों के मंजर में शुमार हो गया। देखते ही देखते दशहरा का दिन दस्तक देता है। आखिरकार एक बार फिर दशहरे ने दस्तक दी है।
आज वो रावण जरूर आएगा। मगर चुड़ैल, तुम करोगी क्या? सांझ ढलने का इंतजार। सारा गांव मिलकर मेला लगाता है और सांझ की बेला ढलते ही इस दफा फिर वो रावण दहाड़ते हुए गांव में दस्तक देता है। आज इस दशहरे में किसकी मौत लिखी है? तुम सभी जन खौफ न खाओ, आज इस दशहरे के मेले में इस रावण की मौत निश्चित है। अच्छा, तो अब मुझ रावण का मुकाबला एक चिमरखी चुड़ैल करेगी। चुड़ैल और रावण के बीच जंग छिड़ जाती है, जिसमें रावण अपनी असीमित शक्तियों से चुड़ैल पर प्रहार करता है। चुड़ैल जमीन पर चित्त हो जाती है और रावण कहता है, मुझे कोई नहीं मार सकता। रावण के राक्षसी रौद्र रूप गांव के भोले भाले लोगों के मन के भीतर भेद देता है। हर एक वर्ष दशहरे के दिन रावण और चुड़ैल के बीच जंग छिड़ती, मगर चुड़ैल को मुंह की खानी पड़ती। ये तो रहा कहानी का पिछला पड़ाव। क्या भावी भविष्य में उस रावण का अंत होगा? आइए देखते हैं। अगली सुबह सारे गांव नवरात्रि की पूजा अर्चना कर रहे थे। देर रात माँ दुर्गा की सीढ़ियों पर खड़ी चुड़ैल कहती है, हे जगत जननी माँ दुर्गा, तुमने अपने और मेरे बीच ये बंधक बांध दिया है कि मैं चाहकर भी तुम्हारे दरबार में दस्तक नहीं दे सकती। माँ, मैं चुड़ैल चाहकर भी उस रावण का वध नहीं कर पा रही, मेरी मदद करो माँ। अचानक मौसम का रुख तेज तरार तूफानी बवंडर में बदल जाता है। मंदिर की घंटियां जोरों शोरों से बजने लगती हैं और चुड़ैल मंदिर में प्रवेश कर गई। हे जगत जननी माँ दुर्गा, सुना है कि जो भी भक्त 9 दिन निष्ठा से तुम्हारी पूजा अर्चना करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। इस दफा मैं ये व्रत करूंगी। चुड़ैल पूरे 9 दिनों निर्जला उपवास रखे माँ दुर्गा की पूजा करती है। देखते ही देखते 10वां दिन आता है। हे माँ दुर्गा, आज दशहरे का दिन है, अपनी इस दीन दुखियारन चुड़ैल भक्त को दरस दिखाओ माँ। चुड़ैल की गुहार सुन माँ दुर्गा की मूर्ति से तेजोमय चमक प्रकाशमान होकर माँ दुर्गा में बदलती है। देविका, तुम मेरी सच्ची आराधक हो। आज उस रावण का वध तुम्हारे हाथों होकर रहेगा। मगर कैसे माँ? स्वयं शिव शंभु ने उस रावण को वरदान दिया है, जिस तरह जहर को जहर काटता है, उस 10 सिर वाले रावण का वध करने के लिए मैं तुम्हें 10 सिर वाली चुड़ैल का ताज देती हूँ। देखते ही देखते दशहरे की सांझ ढल जाती है और रावण दहाड़ते हुए दशहरे मेले में आता है। आज इस दशहरे के दिन किसकी मौत आई है? तेरी मौत आज इस गांव से तेरा रावण राज सदा के लिए समाप्त कर देगी। चुड़ैल की ललकार सुनकर राक्षस राज रावण चुड़ैल की ओर दौड़ते हुए दहाड़ता है, जिसके साथ दोनों के बीच घमासान जंग छिड़ जाती है। चुड़ैल से कमजोर पड़ने पर रावण अपने 10 सिर धारण कर लेता है। अब मेरे 10 सिर का मुकाबला कैसे करेगी तू चुड़ैल? इस पर चुड़ैल भी मंद मंद मुस्काते हुए 10 सिर धारण कर लेती है। चुड़ैल के 10 सिर देखकर रावण भयातुर होता है। आज इस दशहरे मेले में तुझ दशानन का मरण निश्चित है। आज या तो मैं तुझे खाक में मिला दूंगी या खुद खाक हो जाऊंगी। चुड़ैल चकाचौंध चीख के साथ जैसे ही रावण का मुख्य सिर उखाड़ती है, रावण का शरीर खाक बन जाता है। जय माँ दुर्गा, आज से इस भूमि से सदा के लिए बुराई का नाश हो गया। देविका, चुड़ैल बनने के बाद भी तुमने अपने भीतर से अच्छाई और सच्चाई नहीं बिसारी। आज तुम्हारी बदौलत सुरेमनपुर गांव ने इस 10 सिर वाले रावण से निजात पाई है। सारी महिमा माँ दुर्गा को दो। इस तरह दशहरे के दिन एक दफा फिर बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, जिसके बाद चुड़ैल एक ज्योति बनकर माँ दुर्गा के चरणों में सदा के लिए समाहित हो जाती है और सुरेमनपुर का समुदाय सुख शांति से रहने लगता है। सामने से एक बहुत ही तेज ट्रेन आ रही थी। तभी रेलवे स्टेशन के एक बेंच पर एक आदमी जिसका नाम अरुण था, वो गहरी सांस लेते हुए बैठा हुआ था। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, वो ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है। ट्रेन के अंदर आकर वो कोने की सीट पकड़ के चुपचाप बैठ जाता है, जिसके बाद ट्रेन चलने लगती है और वो अपनी पॉकेट से एक सिगरेट निकालता है और पीने लगता है। ट्रेन चलते चलते एक जंगल में रुक जाती है। तभी एक औरत घबराते हुए सबसे कहती है,
हाय रब्बा, ए ट्रेन नु की हो गया? अरे चलते चलते कैसे रुक गई? सानू तो बहुत बुरा फील हो रहा है जी। अरे टीसी कहाँ है? हाय रब्बा। तभी अरुण उस औरत को घूर घूर कर देखने लगता है, जिसकी वजह से वो औरत चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाती है। जिसके बाद टीसी लोगों के पास आता है और कहता है, देखिए, इंजन में खराबी की वजह से ये ट्रेन फिलहाल के लिए रुक गई है। हमने रेलवे स्टेशन पर फोन कर दिया है, थोड़ी देर में यहाँ पर इंजन ठीक करने के लिए कुछ लोग आ जाएंगे, जिसके बाद ट्रेन चल पड़ेगी। तो कृपया शांति बनाए रखिए, और अगर किसी को कोई दिक्कत हो या पानी की जरूरत हो तो पास ही में एक नदी है जहाँ से आप अपने लिए पीने का पानी ला सकते हैं। ये कहकर टीसी वहां से चला जाता है। जिसके बाद ट्रेन के कुछ पैसेंजर ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं और यहाँ वहां चलने लगते हैं, जिसमें से एक राघव नाम का लड़का फोन पर बातें करते हुए नदी किनारे पहुंच जाता है। अच्छा, तो ये है वो नदी जिसके बारे में टीसी बता रहा था। दिखने में तो बहुत ही साफ लग रही है, और लगभग ट्रेन को ठीक होने में भी 1-2 घंटे का समय तो लग ही जाएगा। क्यों ना डुबकी लगा ली जाए। तभी राघव अपने कपड़े निकालकर नदी में डुबकी लगाने लगता है। जैसे वो नदी से बाहर निकलने वाला होता है, अचानक से कोई उसे नदी के अंदर खींचने लगता है, जिसकी वजह से वो चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, अरे कौन है यहाँ, अरे कौन है जो मुझे अंदर खींच रहा है, अरे कोई मेरी मदद करो। राघव की आवाज नदी के पानी की वजह से पूरी तरह लोगों तक पहुंच नहीं पाती, जिसके बाद वो नदी में डूब जाता है। तभी एक कमला नाम की औरत उस नदी किनारे अपनी पानी की बोतल में पानी भरने के लिए पहुंच जाती है। अरे प्यास के मारे हलक सूखे जा रहा है, ये ट्रेनवा को भी आज ही खराब होना था क्या? ऊपर से आज का दिन भी बहुत पनौती वाला है। जैसे ही कमला अपनी बोतल में पानी भर के वहां से जाने लगती है, तभी एक भयानक भूतिया जल परी नदी से निकलकर कमला के पीछे खड़ी हो जाती है। जैसे ही कमला को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है, वो पीछे मुड़कर देखती है। ई का बवाल है रे बाबा, ये जलपरी कहाँ से आ गई? जलपरी जी, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक बोतल ही पानी भरी है अभी, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। ये कहकर कमला वहां से जाने लगती है, लेकिन जलपरी अपने दोनों हाथों से कमला की गर्दन पकड़ लेती है और उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग कर देती है। जिसके बाद जलपरी दोबारा से पानी में डूब जाती है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन के अंदर बैठे सभी पैसेंजर ट्रेन के चलने का इंतजार कर रहे थे कि तभी ट्रेन बहुत जोरों से हिलने लगती है। अरे भाई साहब, ये सब क्या हो रहा है? पहले तो ये ट्रेन चलती चलती इस जंगल में आकर रुक गई और अब अचानक इतनी बुरी तरह हिल रही है। अरे आखिर ये सब हो क्या रहा है? अरे भैया, मुझे तो लग रहा है कुछ गड़बड़ है, चलो यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं तो पता नहीं आगे क्या होगा। तभी अचानक से ट्रेन के सभी खुले दरवाजे कोई बंद कर देता है, जिसकी वजह से ट्रेन के अंदर लोगों की भगदड़ मच जाती है। लेकिन अरुण अपनी सीट पर बहुत ही शांति से बैठा होता है, जैसे मानो उसे किसी भी चीज के होने का एहसास ही न हो। अरे दरवाजा खोलो, ये सब क्या हो रहा है? ये दरवाजे बंद क्यों हो गए? अरे हमें ट्रेन से बाहर निकलना है, कोई तो दरवाजा खोलो। तभी एक भयानक भेड़िया उस दरवाजे के कांच के शीशे को तोड़कर अंदर आ जाता है और जोर जोर से दहाड़ने लगता है। अब तुम लोगों में से कोई नहीं बचेगा, तुम सब के सब मारे जाओगे। आज तुम लोगों की मौत की रात है, जैसे वो रात हमारी आई थी, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। ट्रेन के आधे लोगों को भयानक भेड़िया मार देता है और बाकी के जो बाहर होते हैं उन्हें नदी की भयानक भूतिया जल परी मार देती है। यहाँ तक कि ट्रेन का टीसी और ड्राइवर भी नहीं बचता। तभी सारे भूतिया भेड़िए मरे हुए लोगों को लेकर नदी किनारे पहुंच जाते हैं और नदी की जलपरियों को आवाज लगाने लगते हैं। भेड़ियों की आवाज से जलपरियां बाहर निकल कर आती हैं। इन इंसानों को मारकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे आत्मा प्रसन्न हो गई हो। हाँ, सही कहा तुमने। जब हम किसी से अपना बदला लेते हैं तो दिल को सुकून मिलता है और राहत भी मिलती है। नदी की भूतिया जलपरी और भयानक भूतिया भेड़िए आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी अरुण, जो ट्रेन में इतना कुछ होने के बावजूद भी शांत था, वो एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ ये सब देख रहा था। तभी अरुण पेड़ के पीछे से निकलकर नदी की जलपरी और भयानक भेड़ियों के पास जाकर कहता है, कौन हो तुम लोग और ये सब तुम लोग क्यों कर रहे हो? आखिर इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इन सब को मार दिया? तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? तू हम लोगों से कैसे बच सकता है? तुम
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा सामना करने की? तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हारे पास एक अच्छा मौका था अपनी जान बचाने का, लेकिन अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। भेड़िया और जलपरी दोनों मिलकर अरुण के ऊपर वार करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वो आदमी अपनी जेब से एक लॉकेट निकालता है और जलपरी को दिखाता है। ये लॉकेट तुम्हारे पास कहाँ से आया? कौन हो तुम? ये लॉकेट मेरे पिताजी के गले में था। कुछ ही समय पहले उनकी मृत्यु हुई है और ये लॉकेट आपने उन्हें पहनाया था। मैं आप ही का बेटा हूँ। पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने मुझे जाने से पहले आपके बारे में बताया था और यह भी बताया था कि किस तरह इंसानों ने आपको मेरे पिताजी से अलग किया और जान से मार दिया। लेकिन आपका इन जंगली भेड़ियों से क्या ताल्लुक है? अरुण की ये सब बातें सुनकर जलपरी उससे कहती है, मेरे सभी पालतू भेड़िए अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। भागते भागते वो जंगल की रेल की पटरी तक पहुंच गए और उसी समय सैनिकों की एक टुकड़ी ट्रेन में आ रही थी और वो ट्रेन बहुत ही तेजी से पटरी पर चल रही थी और अचानक ही उस ट्रेन ने मेरे सभी भेड़ियों को कुचल दिया। मरने के बाद भेड़ियों ने उस ट्रेन पर कब्जा कर लिया। मैं किसी तरह उन सैनिकों के हाथों से बच गई, लेकिन तुम्हारे पिताजी को लगा कि मैं मर चुकी हूँ। उस दौरान तुम मेरे पेट में थे। तुम्हारे जन्म लेते ही मेरी मृत्यु हो गई और उस दिन तुम्हारे पिताजी मुझसे मिलने की आस में नदी किनारे आए, लेकिन उन्हें तुम मिल गए। इसके बाद वो तुम्हें अपने साथ ले गए, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैंने अपने भूत या भेड़ियों के साथ मिलकर यहाँ से गुजरने वाली इंसानों की ट्रेन से बदला लेना शुरू कर दिया। आप लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप लोगों ने इसी दौरान मेरी पत्नी आराधना की भी जान ले ली। कुछ समय पहले जब यहाँ से ट्रेन गुजरी, उसमें मेरी पत्नी आराधना भी थी और इन जंगली भेड़ियों ने उसे मार दिया। तभी से मैं इस जगह के राज को जानने की कोशिश कर रहा था, जिस दौरान पिताजी ने मुझे इतना बड़ा सच बताया। अपने प्यार की निशानी को जीता जागता अपने सामने देख जलपरी अरुण को गले से लगाती है। तभी अरुण अपनी जलपरी माँ से कहता है, माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात मानो और यहाँ से चली जाओ और ये खून खराबा हमेशा के लिए बंद कर दो। अपने बेटे की बात मानकर वो जलपरी अपने भूतिया भेड़ियों की आत्माओं को अपने साथ नदी के अंदर ले जाती है, जिसके बाद उस जंगल से जलपरी की आत्मा और ट्रेन से भेड़ियों का साया हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। आज वो तुम्हें अपने साथ ले गए, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैंने अपने भूत या भेड़ियों के साथ मिलकर यहाँ से गुजरने वाली इंसानों की ट्रेन से बदला लेना शुरू कर दिया। आप लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप लोगों ने इसी दौरान मेरी पत्नी आराधना की भी जान ले ली। कुछ समय पहले जब यहाँ से ट्रेन गुजरी, उसमें मेरी पत्नी आराधना भी थी और इन जंगली भेड़ियों ने उसे मार दिया। तभी से मैं इस जगह के राज को जानने की कोशिश कर रहा था, जिस दौरान पिताजी ने मुझे इतना बड़ा सच बताया। अपने प्यार की निशानी को जीता जागता अपने सामने देख जलपरी अरुण को गले से लगाती है। तभी अरुण अपनी जलपरी माँ से कहता है, माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात मानो और यहाँ से चली जाओ और ये खून खराबा हमेशा के लिए बंद कर दो। अपने बेटे की बात मानकर वो जलपरी अपने भूतिया भेड़ियों की आत्माओं को अपने साथ नदी के अंदर ले जाती है, जिसके बाद उस जंगल से जलपरी की आत्मा और ट्रेन से भेड़ियों का साया हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। और अब तो गुड पिला दे साथिया, बाकी मेरे पे छोड़ दे। तुमने आज फिर शराब पी है? जिंदगी से प्यार नहीं है क्या, जो बेहिसाब शराब पीकर अपनी सांसी बंद करने पर तुले हो? अरे इस प्याले की कीमत तुम नहीं समझोगी प्यारी। ये बोलते हुए पवन बेसुध होकर बिछौने पर सो जाता है और मीनल कहती है, मेरी ही मती मारी गई थी जो मैंने एक बच्चे के बाप से ब्याह कर लिया। कैसा पियक्कड़ पति पल्ले पड़ा है मेरे। मीनल माथा पकड़े ये बोल ही रही थी कि उसकी नजर तारा पर पड़ती है। मीनल तारा की सौतेली माँ है। जब कमाई का जरिया सामने है तो काहे की परेशानी। अरे ओ तारा, चल यहाँ। हाँ हाँ, तुझे ही बुला रही हूँ। बोलो मीनल माँ। तेरी माँ मनिहारन थी, वो मरने से पहले चूड़ियां बेचती थी। कल से तू भी चूड़ियां बेचेगी। मगर माँ,
मुझे चूड़ियां बनानी नहीं आती। अरे कोई पेट में से सीखकर थोड़ी आता है, यहीं सीखता है। मीनल जबरन 12 साल की बच्ची तारा पर अपनी कथनी थोप देती है। अगली सुबह अरे ओ कुंभकर्ण की औलाद, सवेरे के 5 बज गए हैं, चल चूड़ियां बनाकर बेचने जा। सौतेली माँ के खौफ से तारा चूड़ियां बनाने में जुट जाती है, मगर मीनल मजे से सो जाती है। तकरीबन 3 घंटों बाद माँ, मैंने तमाम कामकाज निपटा दिए हैं, अब मैं चूड़ी बेचने जा रही हूँ। ये बोलकर तारा चूड़ियों को झोली में रखकर बेचने के लिए बाजार की ओर अग्रसर होती है। चूड़ी ले लो, चूड़ी, लाल पीली चमकीली चूड़ी ले लो। अरे बिटिया, इतनी बचकानी सी उम्र में तुम बाजार में चूड़ियां क्यों बेच रही हो? काका, मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, सौतेली माँ मुझे बहुत सताती है। चिंता न करो, सौतेली माँ तुम्हें नहीं मारेगी, मैं तुम्हारी चूड़ियां खरीद लेता हूँ। दुकानदार तारा की तमाम चूड़ियां मोल लेकर उसे चूड़ियों का दाम देता है। माँ, ये लो मेरे चूड़ियों की पहले दिन की कमाई, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ दो ना। खाना तो खत्म हो गया, रात की रोटियां हैं, प्याज के साथ खा ले। भूख से बिलबिलाती तारा को उस घड़ी बासी रोटी भी स्वादिष्ट लग रही थी। वह खाकर सो जाती है। अगले दिन अरे ओ तारा सितारा, सवेरा हो चुका है, चूड़ियां बनाना शुरू कर दे। मगर मीनल माँ, मुझे नींद आ रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं। ले ले ले, तारा की तबीयत खराब हो गई है। अगर इसी पलछिन तू बिछौने से नहीं उठी तो मार मार कर तुझे मौत की नींद सुला दूंगी। तारा चूड़ियां बनाने लगती है। तभी चूड़ियों की भट्टी की भाप से उसके हाथ झुंझला उठते हैं। माँ, मेरा हाथ जल गया माँ। अरे बंद करिए बहानेबाजी और चुपचाप से इन चूड़ियों को बाजार में बेच कर आ। सौतेली माँ के भय से तारा तकलीफ को सहकर चूड़ियां बेचने निकल पड़ती है। चूड़ियां, चमकीली चूड़ियां ले लो। कुछ समय पश्चात सवेरे से सांझ हो गई, मगर आज तो मेरी चूड़ियों की बोहनी भट्टा भी नहीं हुआ। अंधेरा गिरने वाला है, मुझे घर चलना चाहिए। थोड़ी ही देर में तारा घर लौटती है, जहाँ उसका पियक्कड़ पिता बेरहमी से उसके बाल पकड़कर कहता है, आ गई तू, ला दे मुझे पौआ के पैसे। आहा बापू, मेरे बाल छोड़ो। आज एक भी पैसे की कमाई नहीं हुई है। कामचोर, जरूर तूने चूड़ियों की बनावट में कमी की होगी। अगले 2 दिन तक तेरा खाना बंद। दोनों दंपत्ति खा पीकर सो जाते हैं। आधी रात भूख से बिलखती तारा अपनी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर लिए रोती बिलखती हुई बोलती है, माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? सौतेली माँ मुझे बहुत सताती है, बापू भी मेरे संग बुरा बर्ताव करते हैं माँ। ये बोलकर तारा सिसकते सिसकते सो जाती है। तभी उसे उसकी माँ का स्वप्न दर्शन मिलता है। यहाँ तो चारों ओर चमचमाती तारे हैं, क्या मैं सितारों के शहर में हूँ? तारा माँ, आप आ गई माँ। जानती हूँ माँ, सौतेली माँ मुझसे जबरन चूड़ियाँ बनवाती और बिकवाती हैं, मुझे बहुत मारती हैं। तारा, मेरी बात गौर से सुनो। कोठरी के भीतर एक खुफिया दराज है, जिसके भीतर श्रृंगारदानी है। उसमें 3 जादुई चूड़ियों का सेट है, जो मुझे एक जादूगरनी ने दिया था। शायद उस जादूगरनी को स्मरण था कि भावी भविष्य में तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। इतने के साथ तारा सपने से बाहर आकर दबे पांव कोठरी में जाकर उन 3 जादुई चूड़ियों को खोज निकालती है। अगली सुबह माँ, मैं चूड़ियाँ बेचने बाजार चली जाऊंगी, मगर उससे पहले मुझे कुछ खाने को दे दो। क्यों, एक रात में ही चेहरा कुम्हला गया? जाकर पहले इन चूड़ियों को बेच कर आ, तब तुझे खाना दूंगी। तारा उन 3 जादुई चूड़ियों को चूड़ियों में रखकर बेचने निकलती, मगर बीच रास्ते ही उसका सर भूख से बोझिल होने लगता है। वह एक पेड़ के पास बैठकर चूड़ियों से कहती है, ए मेरी 3 जादुई चूड़ियों, मुझे अपने जादू का पुख्ता प्रमाण दो। इतने में 3 जादुई चूड़ियां तेजोमय सुनहरी चमक के साथ हवा के बीचों बीच चकाचौंध प्रकाश हो जाता है। साथ ही चूड़ियों के मुंह, आंख, नाक प्रतिबिंबित होते हैं। कहो तारा, तुम्हें हम 3 जादुई चूड़ियों से कैसे मदद चाहिए? जादुई 3 चूड़ियों,
क्या तुम मुझ भूखी बेबस को खाना दे सकती हो? एकाएक लाल जादुई चूड़ी के मुख से खूब सारा खाना निकलता है। भूख से बिलबिलाती तारा खाने पर टूट पड़ती है। सौतेली माँ के आ जाने के बाद से आज पहली दफा मैंने इतना स्वादिष्ट खाना खाया। शुक्रिया लाल चूड़ी। तारा, अब हम दोनों जादुई चूड़ियों से भी कुछ मांग करो। मेरा चूड़ियां बेचने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। सुबह उठकर घर बार समेटना पड़ता है, फिर भट्टी की तपिश सहकर चूड़ियां बनाना और उन्हें कड़कती देर दोपहरी में बेचना। मैं बहुत थक जाती हूँ। मेरे कपड़े भी फटे पुराने हो गए हैं। मैं आसमानी चूड़ी अभी तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा किए देती हूँ। आसमानी चूड़ी अपना मुंह खोलकर सैकड़ों नए कपड़े बरसाने के साथ अपनी आंखों की सुनहरी चमक से जैसे ही तारा को सराबोर करती है, तारा का रूप रईस बच्ची में बदल जाता है। अरे वाह जादुई आसमानी चूड़ी, तुम तो लाल चूड़ी की भी बादशाह निकली। तुमने न सिर्फ मुझे नए कपड़े दिए बल्कि मेरे रंग रूप का भी काया पलट कर दिया। मगर सौतेली माँ फिर भी मुझे सताएगी। तारा, मैं ती जादुई चूड़ी तुम्हारे इस समस्या का समाधान करे देती हूँ। सुनहरी जादुई चूड़ी अपने मुंह से सोने के सिक्के बरसाकर बोलती है, चकित ना हो तारा, ये खरे सोने के सिक्के हैं। इसे तुम अपनी माँ को थमा देना, फिर तुम्हारी स्वार्थी सौतेली माँ तुम्हें नहीं सताएगी। अब मुझे घर जाना होगा, मगर पहले मुझे इन तीनों जादुई चूड़ियों को छिपाना होगा, वरना मेरी चांडाल माँ इन्हें मुझसे छीन लेगी। तारा उन तीनों जादुई चूड़ियों को हाथ में पहनकर घर पहुंचकर कहती है, ये लो माँ, आज की कुल कमाई। तारा का बदला बर्ताव देख दोनों दंपत्ति हैरत अंगेज होते हैं। ये इसका पहरावा है, कैसे परिवर्तित हो गया ये? चूड़ियों की गठरी भी तकमटेल भरी है। जब चूड़ियों की बिक्री नहीं हुई तो ये सोने के सिक्के कहाँ से आए? कोई सयाना व्यक्ति तो इसे ये सोने के सिक्के देने से नहीं रहा। जरूर इस चटक चोरनी तारा ने किसी की तिजोरी लूटी है, या फिर जिन्न का जादू इसके हाथ लगा है। दोनों दंपत्ति पुख्ता प्रमाण जानने के लिए तारा के पास आते हैं। बता, तुझे ये सोने के सिक्के कहाँ मिले? बोल, वरना ऐसे चमड़ी उधेरूंगा कि चूड़ी बेचने लायक नहीं रहेगी। मीनल तारा को जबरन पकड़कर पवन से पिटाई पड़वाती है। तारा करहाती हुई कहती है, मेरी तीनों जादुई चूड़ियों, मुझे बचाओ। अचानक जादुई तीनों चूड़ियां तारा की कलाई से गायब होकर चकाचौंध चमक के साथ उमड़ते घुमड़ते इंसानी अक्ष धरती हैं। चलो, आज हम तीनों जादुई चूड़ियां इन कसाईयों को सबक सिखाएंगे। तीनों जादुई चूड़ियां अपने भीतर से डंडा, झाड़ू और चप्पल से उन पर ताबड़तोड़ बौछार करती हैं। आ मयारी, मार गई, सूट डाला रे। अरे तारा, रोक इन तीनों जादुई चूड़ियों को। रुको मेरी तीनों जादुई चूड़ियों। कैसे कसाई दरिंदे हो तुम दोनों? अपनी 12 साल की बच्ची से बाल मजदूरी करवाते हुए शर्म नहीं आती? स्कूल का बस्ता उठाने की उम्र में तुम इस बच्ची के कंधों पर घर का भार उठाने की जिम्मेवारी सौंप बैठे हो। हम तीनों जादुई चूड़ियां तारा के हाथ में ही रहेंगी। तुम दोनों दंपत्ति ने भविष्य में इसके साथ ये ज्यादती फिर दोहराई तो तुम बचोगे नहीं। इसका स्कूल में दाखिला करवाओ और पिता होने के नाते इसे पढ़ाओ। तीनों जादुई चूड़ियों के ताबड़तोड़ वार से दोनों दंपत्ति फिर कभी तारा को परेशान नहीं करते। आज तारा बाकी बच्चों की नाई पढ़ लिख रही है। वो तीनों जादुई चूड़ियां अब भी तारा के हाथों में हथियार का काम कर रही हैं। आ गया मैं, वापस आ गया। आज अमावस की रात है। गांव वालों, मेरे सामने आओ, मेरी इच्छा पूरी करो, जल्दी आओ। नहीं आए तो जानते हो ना, इस गांव को शमशान बना दूंगा। भयंकर शैतान के बोलते ही आसपास का माहौल बिगड़ जाता है। तेज आंधी आती है, पूरे गांव की लाइट चली जाती है। गांव वाले लोग थर थर कांपने लगते हैं। तभी विनायक लालटेन जलाता है और शांता अपने बेटे को गले से लगा लेती है। विनायक जी, मुझे लगता है वो शैतान आ गया है। इस बार भी बलि लेकर ही रहेगा। मैं अपने बच्चों को नहीं देना चाहती विनायक। मेरा विनू अभी छोटा है, अभी तो उसे ठीक से 2 साल भी पूरा नहीं हुआ। तुम जानती हो ना, अगर हमने अपना बच्चा उस राक्षस को नहीं दिया तो वो सूंघते सूंघते यहाँ आ जाएगा, वरना गांव वाले हमसे हमारा बच्चा छीनकर उस राक्षस को सौंप देंगे।
नहीं नहीं, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। मेरा बच्चा देखे तो कितना छोटा है वो। अरे समझने की कोशिश करो शांता, हमें बच्चा देने जाना होगा। अरे वो आ चुका है। गांव के सभी लोग हाथ में मशाल लिए शांता के घर पर आते हैं। खुद दरवाजे पर खटखटाने लगते हैं। दरवाजा खोलो शांता, दरवाजा खोलो, वो राक्षस आ चुका है। हमें चलना चाहिए वरना वो पूरे गांव को ले डूबेगा। विनायक, विनायक रोकिए। नहीं नहीं रुकिए, आप मुझे छुपा दीजिए वरना ये मेरा बच्चा मुझसे ले जाएंगे। दरवाजा खोलो, राक्षस आ चुका है। ज्यादा देर नहीं रुकेगा, अपने बच्चे को लेकर चलो। विनायक अपने 1.5 साल के बच्चे को शांता की गोद से जबरदस्ती लेकर उस राक्षस की ओर बढ़ता है और शांता उसका पैर पकड़कर अपने बच्चे की भीख मांगती है। पर विनायक आंखों में आंसू लिए दिल को संभाले आगे की ओर बढ़ता है और राक्षस को कहता है, राक्षस, ये लो तुम्हारी बलि। मैं अपने बच्चे को ले आया, ले जाओ इसे। आकर आ ही गया, मैं खुश हूँ। तुमने चुपचाप मुझे अपना बच्चा देना मंजूर किया। लाओ अब। विनु, मेरा बच्चा राक्षस, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। चाहे मुझे मार डालो। क्या है ये सब? क्या तुम इस बच्चे को देना नहीं चाहते? जानते हो ना बदले में तबाही होगी। नहीं राका, तुम ले जाओ हमारे बच्चे को। ये हुई ना बात। शांता अपने बच्चे के लिए बहुत बिलखती है, पर विनायक उसे जाने नहीं देता। उसका हाथ पकड़ लेता है। इतने में राक्षस बच्चे को लेकर जंगल में पहुंच जाता, उसे एक घेरे में रखता है और बलि चढ़ाने की विधि करने लगता है। ओम ह्रीं क्लीं राक्षस असुरः ध्वनि उच्चारति आसुरः अम्मा। इस बच्चे की बलि स्वीकार कीजिए बलिसुर। राका के ये विधि करते ही वो उस बच्चे को तलवार से काटकर उसका रक्त राक्षस को अर्पण करता है। तभी बलिसुर उससे खुश होकर चला जाता है। आखिर मेरा ये काम पूरा हुआ। गांव वालों, अब अगले साल आऊंगा। मैं फिर से एक बच्चे की बलि चढ़ाऊंगा, तो तैयार रहना, अमावस के दिन ही आऊंगा। यहाँ एक तरफ राका खुश होकर अपने अगले साल आने के लिए गायब हो जाता है, वहीं शांता बहुत रो रही थी। विनायक और पड़ोसन उसके पास दिलासा देने आते हैं तो कहती है, दूर हो जाओ सब मुझसे, दूर हो जाओ, किसी से बात नहीं करनी मुझे। तुम सब मेरे बच्चे के कातिल हो, चले जाओ यहाँ से वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। और आप, अब से आप मेरे पति नहीं हैं। अपने हाथों से अपने बच्चे को उस राक्षस को सौंप दिया। ये कहकर शांता घर में खुद को बंद कर लेती है। विनायक भी टूट जाता है। ऐसे ही अगले साल फिर वो राक्षस अमावस की रात को आता है और इतने ही छोटे बच्चे को उसकी माँ बाप उससे राक्षस को सौंप देते हैं, जिसके बाद वो राका वही विधि करके अपने बलिसुर को बच्चे की बलि चढ़ा देता है। आखिर गांव पर ऐसी क्या विपदा आई थी जो माँ बाप को मजबूर होकर अपने बच्चे को खुद उस राक्षस को सौंपना पड़ता था? जानने के लिए कहानी के दिलचस्प मोड़ की ओर आगे बढ़ते हैं। पिछले 3 सालों में उस राक्षस ने 3 छोटे नवजात शिशुओं की जान ले ली थी। अमावस की चौथी रात आने को थी। फिर सुनैना और मोहित शहर से इस गांव में अचानक से रुकने के लिए आ गए थे। रास्ते में उनकी खराब कार हो जाती है कि 1 साल का बच्चा वो हाथ में लिए कहती है, सुनिए, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? जी वो, अब पर आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या मतलब आपका? हाँ जी, कुछ नहीं। मैं आपको रहने का कमरा दिखाता हूँ। आप यहाँ आ जाइए। सुने ना, लाओ बच्चे को मुझे दे दो। नहीं नहीं मोहित, मैं संभाल लूंगी। आप बैग्स का ध्यान रखिए और इसकी दूध की बोतल दे दीजिए। ये लो। इस तरह विमलेश और उसकी पत्नी उन दोनों को अपने घर का एक कमरा दे देते हैं। तभी विमलेश कहता है, हाँ जी, जब तक आप चाहें यहाँ रह सकते हैं, और कुछ चाहिए होगा तो हमें बता देना। जी जरूर। तभी विमलेश कमरे में छोड़कर अपनी पत्नी मोना से कहता है, अरे तुम पागल हो क्या, जो इन्हें सब कुछ बोलने वाली थी? विमलेश, मेरा बोलना जरूरी था।
कहीं वो राक्षस इनके बच्चे को भी ले गया तो 3 दिन बाद वो आने ही वाला है। तो आने दो, कम से कम इस बार हमारे गांव का बच्चा तो बच जाएगा राक्षस की बलि चढ़ने से। आप कैसी बातें कर रहे हो? बच्चा बच्चा होता है, चाहे वो गांव का हो या शहर का हो। तुम सही कह रही हो, पर तुम्हें चुप रहना होगा, हमारी भलाई इसी में है। 2 दिन बीत जाते हैं। सुनैना और मोहित को गांव के लोगों का चुप चुप और डर के रहना बड़ा अजीब सा लगता है। अगले दिन अमावस की रात फिर आती है। तेज आंधी चलती है, लाइट चली जाती है। गांव के सभी लोग मशाल लिए इसी जगह खड़े हो जाते हैं और विमलेश मोना उसके बच्चे को उठाकर चल देते हैं। मेरे बच्चे को कहाँ लेकर जा रहे हो? और गांव में अचानक से अंधेरा कैसे हो गया? अरे राक्षस आ रहा है और तुम्हें अपने बच्चे की बलि देनी होगी। तुम्हारे बच्चे को ले जाएगा राक्षस। मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। क्या राक्षस राक्षस लगा रखा है तुम लोगों ने? ये इस गांव का एक नियम है। हर साल की एक अमावस की रात को राक्षस गांव के एक नवजात बच्चे को ले जाता है। तुम्हें इस गांव में आना नहीं चाहिए था। यहाँ नवजात बच्चा सिर्फ तुम्हारा है, इसलिए बलि तुम्हारे बच्चे के ही चढ़ेगी। ये क्या बकवास है? छोड़ो छोड़ो हमारे बच्चे को। ये गांव का काला सच है। तुम्हारी तरह 3 माओं ने अपने बच्चे को ऐसे ही खोया है। पर क्यों? ऐसा क्या हुआ था कि आप सब हर साल उस राक्षस को बच्चा देना पड़ता है? क्योंकि आज से 3 साल पहले वो इस गांव में आकर आतंक मचा रहा था। उससे बचने के लिए पूरा गांव उसके कदमों में झुक गया और कहा, सब तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हमें बख्श दो, यहाँ से चले जाओ, मासूम लोगों को मत मारो। ऐसे कैसे चला जाऊंगा? या तो तुम सबका खून पी लूंगा या तुम मुझे बच्चा दोगे। मतलब ये कि अगर तुम चाहते हो मैं तुम सबको ना मारूं तो हर साल अमावस की रात आऊंगा और एक नवजात शिशु को ले जाऊंगा और फिर उसकी बलि चढ़ाऊंगा। गांव वाले राक्षस की बात से हाहाकार करते हैं, पर अंत में उसकी बात मानकर उसे बच्चा दे दिया करते थे जिसकी वो बलि चढ़ाता था। तब से हम हर साल उस राक्षस को अपना एक बच्चा दे देते हैं। आपने उस राक्षस की बात मान ली, लेकिन उस राक्षस को खत्म करना नहीं चाहा। पर मैं उस राक्षस को खत्म करके ही रहूंगी और अपना बच्चा हरगिज नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ सुनैना, क्या आप सब हमारे साथ हैं? जितना जल्दी हो सके उस भूत को मारने की तरकीब सोचिए। गांव वाले उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तभी भीड़ से एक औरत निकलकर कहती है, बेटा, मेरे पास एक दिव्य माला है। अगर उस माला को वो राक्षस छू ले तो वो मर सकता है, पर ये बहुत कठिन कार्य है क्योंकि वो माला बहुत प्रकाश करती है और राक्षस उसे देखते ही जान जाएगा, तो वो उसे नहीं छुएगा। मुझे पता है वो माला कैसे छुएगा। मैं एक नकली बच्चे को वो माला लपेट दूंगी। वो राक्षस जैसे ही उस बच्चे को हमारे हाथ से लेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, ये तरकीब जरूर काम करेगी। सुनैना जल्दी से गुड्डे के बच्चे को उस माला से लपेटकर बच्चे के कपड़े पहना देती है। तभी वो राक्षस गुर्राने लगता है, गाँव वालों, मैं आ गया हूँ, जल्दी से मुझे वो बच्चा दो, मैं उसकी बलि चढ़ाऊंगा। ये लो मेरा बच्चा, ये लो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम इस गांव की तो नहीं लगती, बच्चा तो मैं ले जाऊंगा वैसे। लाओ दो। ये कहते ही राक्षस उसके हाथ से बच्चा छीन लेता है और माला के स्पर्श होते ही वो राक्षस बम की तरह जोर से फट जाता है, जिसके बाद वो राक्षस का अंत होता है और सुनैना मोहित अपने बच्चे को लेकर हमेशा के लिए अपने शहर चले जाते हैं। बिजनौर गांव में रहने वाले हरभजन के परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। हरभजन, उसकी पत्नी केसरी, बेटा प्रीतम और बहू मंदिरा। वो दोनों बाप बेटे खेती के काम में काफी निपुण थे। अरे मंदिरा बहू, बना कि नहीं कुछ? बस बाबूजी लाई। बहू अगर देरी हो तो जो रूखा सूखा है वही ले आ। अरे रे, अब का बेचारी बहुरिया चुल्हनी पर सवार हो जाए, कौन रेल छूटत है का? ठहर जाओ।
अरे भगवान, तुम लुगाई हो कि कसाई? जब देखो हमारे चांद पर मचान गाड़ी की होड़ लगाई रहती हो। आज 2 खेतों में सब्जियां बोना है। मंदिरा तेज गति से दोनों के आगे खाने की थाली परोसती है और दोनों तुरंत खाना सपाचट करके लंबी डकार मारते हुए कहते हैं, वाह बहू, क्या गजब का दमदार खाना बनाया था। पेट भर गया पर मन नहीं भरा। हाँ मंदिरा, वाकई तुमने खाना काफी बेहतरीन बनाया था। आखिर बहू कौने की है? केसरी देवी की। तो नप तुला हाथ तो होइए ही। केसरी बहू के हाथ के खाने की बखान कर रही होती है। तभी गांव का मुखिया दरवाजे पर दस्तक देते हुए बोलता है, अरे जब स्वादिष्ट खाना बनाने में सास 10 नंबरी है तो बहू नंबरी तो होगी ही केसरी। अरे मुखिया जी, आप इतने भोर सवेर हम गरीबन की कुटिया में कोनो काम रहे का? एकदम खास मकसद से आया हूँ। कल मेरी बेटी लाजवंती की मंगनी है, जिसका पहला निमंत्रण तुम्हें देने आया हूँ। दरअसल कल तुम्हें हलवाई की जगह सारा खाना बनाना होगा, क्योंकि हलवाई से ज्यादा भरोसा मुझे तुम्हारे खाने पर है और हलवाई का श्रम मैं तुम्हें दूंगा। जी हुजूर, निश्चिंत रहिए। हम सास बहू ऐसन खाना बनाए कि सबन जन उंगलियां चाटत रह जाइए। हरभजन और प्रीतम, तुम्हारा ध्यान रखते हुए मैंने मंडी से सब्जियां नहीं मंगाई हैं, क्योंकि मुझे तुम्हारे खेत की ताजी तरकारी कल के भोज के लिए चाहिए। जी सरकार, आज सब्जियां तोड़कर उन्हें कल तड़के भोरी हवेली पर पहुंचा देंगे। अगले सवेरे सास बहू घर का कामकाज निपटाकर हवेली के बावर्ची खाने में पहुंचती हैं। सासू माँ, ये चारों ओर राशन पानी का झमेला देखकर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें। बहू घबरा नहीं, तू बारीक मसाला तैयार कर, पहले कढ़ाई पनीर बनाकर निपटावत हैं। दोनों सास बहू साड़ी का पल्लू कमर में कसकर खुश मिजाज झटपट खाना तैयार करती हैं। ये देखकर मुखिया हैरानी से कहता है, इतने कम में तो सालों के तजुर्बे से भरे आधे दर्जन हलवाई भी दावत का भोज तैयार नहीं